हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में चलो हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन है इसमें, जो आप लोग का जो 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है साइंस का, यानी विज्ञान का जो पेपर क्लास 10th यूपी बोर्ड का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चलो सबसे पहले ये हम लोग का उपखंड क के अंतर्गत जितने भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उपखंड क के अंतर्गत, यहाँ पे ये देखो फिजिक्स वाले पार्ट से हैं, तो इनको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। हमें बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। आपने पढ़ा होगा फार्मूला की f इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से r इक्वल टू टू एफ भी हो सकता है, यहाँ से r इक्वल टू टू एफ भी हो सकता है। तो कहीं भी आपको ये रिलेशन दिख जाए, देखो यहाँ पे r इक्वल टू टू एफ पहला ही रिलेशन दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग सेकंड प्रश्न देख लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ओके, दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो मतलब प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना पर या नेत्र लेंस पर, रेटिना के पीछे या रेटिना का, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत डाला गया है, रेटिना के ये आगे। ठीक, तो ये जो इसका है सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर। और निकट दृष्टि दोष के कारण तो रेटिना के आगे बनता है, आप लोग याद रखना। क्लियर। चलो थर्ड प्रश्न है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ओके, जो ऊर्जा है उसका क्या स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कोयला। तो देखो जो कोयला और पेट्रोलियम है ये सब क्या है, जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत है। सिंपल। ठीक। उसके बाद चौथा, तीसरे के बाद ये चौथा प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि निम्न परिपथ में ए बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ एक बिंदु दिया है ए और बी, और बीच में ये पूरा ये सर्किट सब बनाया हुआ है, और इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो मान लो यहाँ से आप लोग की धारा प्रारंभ होती है और यहाँ आती है, तो देखो यहाँ आप लोग का ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, यानी ये दोनों हम लोग के किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, जितना प्रतिरोध हो तो 1/में R1 का मान यहाँ पे 1, तो 1 रख देता हूँ, प्लस 1/में R2 का मान यहाँ पे 1 ओम ही है तो 1 ओम रख देता हूँ, और आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देता हूँ यहीं तक। अब इसको हम लिखेंगे तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये देखो ये 2/1 हो जाएगा, और सिंपल यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी r इक्वल टू हम लोग का 0.5 ओम। यानी इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 0.5 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गए। अब ये दोनों जुड़कर यहाँ पे 0.5 ओम बना लेंगे, और ये 0.5 ओम, तो सब एक ही लाइन में हो जाएंगे, यानी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 0.5 प्लस 0.5 श्रेणी क्रम में जुड़कर ये क्या हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। आंसर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला आप स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, जो एक अश्व शक्ति है वो कितने के बराबर होता है, 436 वाट या 736 वाट या 746 वाट या 726 वाट। सही ऑप्शन है ये सी वाला 746 वाट। ठीक है, हम लोग का पांचवे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, ये हम लोग का 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 नंबर प्रश्न क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ओके, जो एक गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी वाला, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। एक जो गतिमान आवेशित कण है वो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक। सातवां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी देखो जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसमें कई प्रकार की किरणें होती हैं, उसमें ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये जो हमारे मतलब शरीर के मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, तो इनको पृथ्वी पे आने से कौन रोकता है, हाइड्रोजन परत या ऑक्सीजन परत या क्लोरीन परत या ओजोन परत। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ओजोन परत। तो ये हम लोग को हो गए उपखंड क के अंतर्गत, ये हम लोग के 7 क्वेश्चन थे ना, हाँ 7 हम लोग के फिजिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन, जो जिसमें आप लोग के पीछे जो लाइट वेट वाले चैप्टर आते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले विद्युत वाला, उनसे। अब इसमें आप लोग का चलो उपखंड ख के अंतर्गत आप लोग का ये केमिस्ट्री का प्रश्न होंगे, यानी जो आपके शुरू वाले चैप्टर जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं